छोटी सी एक प्यारी सी जगह है जिसका नाम है लक्षद्वीप, लेकिन अब लक्षद्वीप चर्चा में है, केंद्र में एकदम आ गया है चर्चा में, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो कुछ फैसलों से नाराज हैं। तो लक्षद्वीप में हंगामा क्यों, आइए आपको बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले लक्षद्वीप में हंगामा क्यों है, क्योंकि वहां के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको वापस बुलाने की वहां पर स्थानीय लोग बात कर रहे हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को कहा गया है कि वो वापस बुला ले, क्योंकि पारंपरिक जीवन, सांस्कृतिक विविधता खत्म करने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या क्या कहा, ये वो एक एक करके आपको बताते हैं। बीफ पर बैन, उन्होंने कहा कि पसंद के खाने की आजादी के खिलाफ है ये, और मुस्लिम बहुल इलाका है, किसी ने मांग नहीं की थी। ये प्रफुल्ल ने ये अपने जो दस्तावेज जो प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ पर वहां पर बैन हो जानी चाहिए, तो वहां स्थानीय लोगों को यह दिक्कत आ रही है। उसके बाद प्रफुल्ल की सफाई क्या है उस पर आपको वो बता दें, उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया है। वो कहते हैं कि जानवरों के संरक्षण को की वजह से यह फैसला लिया गया कि जानवरों का संरक्षण करना चाहिए, इस वजह से बीफ बैन है। अब प्रफुल्ल से जो लोग नाराज हैं वो दूसरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, बच्चों को नॉनवेज नहीं, आंगनवाड़ी के मेन्यू से नॉनवेज हटाने की बात की गई। तो जो उनसे नाराज हैं वो इस चीज पर भी नाराज हैं कि शराब पर पाबंदी हटाई, यानी कि अब वहां पर शराब बांटी जा सकती है, जो कि अब तक नहीं थी। पहले शराब की बिक्री पर वहां पर पाबंदी थी, पहले शराब की बिक्री वहां पर अलाउड नहीं थी, क्योंकि इलाके में अधिकतर मुस्लिम आबादी है। तो इन सब चीजों को लेकर के उनसे नाराजगी है। प्रफुल्ल की सफाई यह है शराब के मुद्दे पर कि मालदीव की तरह लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ेगा, इस वजह से यह फैसला लेने की वो बात कर रहे हैं। अगली बात है जिससे लोग नाराज हैं वो है गुंडा एक्ट। लोगों का कहना है कि लोगों में बिना जांच गिरफ्तारी का एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये गुंडा एक्ट लाकर। क्राइम रेट वैसे ही कम है, इसकी जरूरत ही नहीं थी लक्षद्वीप में। प्रफुल्ल से और जो नाराज हैं लोग वो कह रहे हैं कि नए नियम से पंचायत वो लाना चाहते हैं, तो पंचायत चुनाव के लिए नया प्रस्ताव, 2 से ज्यादा बच्चे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नियम आपने क्यों लगाया है वहां पर लक्षद्वीप में। तो ये एक उनके खिलाफ नाराजगी है। एक और मुद्दे हैं, नियम बदले और कोरोना फैला। उनका कहना है पहले जो नियम थे उसके हिसाब से कोरोना नहीं फैल रहा था, अब फैल रहा है। अनिवार्य क्वारंटीन का नियम इन्होंने क्यों बदल दिया, नियम बदलने से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर। फिर नाराजगी है एक मुद्दे पर, मछुआरों की मुश्किल को लेकर के। क्या है वो मुश्किलें, मछुआरों की झोपड़ियां हटा दी हैं और कोस्टल रेगुलेशन जोन के उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगा दिया है। इस चक्कर में वो बेघर हो गए हैं। उनके समर्थन में बीजेपी उतर आई है, प्रफुल्ल पटेल जो हैं, जो कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ एक कदम है, और स्थानीय लोग प्रशासक से नाखुश नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कहा है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं लक्षद्वीप के जो एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद फैजल। फैजल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। क्या दिक्कत क्या है? ये लक्षद्वीप, पूरी जो लक्षद्वीप की जनता है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर सब लोग इकट्ठा होकर इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहा है कि जब से लेकर प्रफुल्ल खोड़ाबाई पटेल एडमिनिस्ट्रेटर की चार्ज ले लिया है लक्षद्वीप का, उन्होंने बहुत तरह की जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाने की कोशिश कर रहा है। वो लक्षद्वीप के हित में बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें मैं एक मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि उनकी फर्स्ट विजिट में ही, जो आप सब लोग जानते हैं, जो कोविड का जो फर्स्ट दौरा हुआ था कि पूरी विश्व में पैंडेमिक सिचुएशन फैल रहा था, कि लक्षद्वीप ही मात्र एक प्रदेश था कि कोविड से बचकर ग्रीन जोन होकर 1 साल रहा था। जब तक प्रफुल्ल खोड़ाबाई पटेल ने चार्ज ले लिया, उन्होंने तुरंत इस एसओपी को रिवाइज करने के लिए आदेश दे दिया। हमने बोला कि 48 आवर्स टेस्ट नेगेटिव होने के बाद अगर वो जहाज चढ़ने से पहले कहीं भी जाके इन्फेक्टेड हो सकता है बाहर से, अगर वो इन्फेक्टेड होके फिर लक्षद्वीप में गया, वहां पे भी क्वारंटाइन नहीं है।
फिर एक बार वहां वायरस आ गया तो फैलने के लिए बहुत इस वक्त डेंसली पॉपुलेटेड है। तो उसको मदद रखते हुए हमने इतना मांग किया कि कम से कम जो टेस्ट नेगेटिव हुए लोग जहाज चढ़ने तक उनको क्वारंटाइन में रखो, तब जाके कोई बाहर से इन्फेक्टेड ना हो। तो इसके हिसाब से हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया था, बड़ा हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था, उस प्रोटेस्ट के सामने मैं भी खड़ा था, लेकिन इसको उन्होंने इनकार कर दिया कि पूरी क्वारंटाइन संविधान को डंडे में उसको निकाल के आज उसकी वजह से पूरी लक्षद्वीप में कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन बढ़े हुए है। इंडिया में मतलब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लक्षद्वीप में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सबसे ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अब लक्षद्वीप में है। नहीं, लेकिन फैजल साहब, और कौन कौन से बदलाव हैं जिनकी वजह से स्थानीय लोग आप कहते हैं कि नाराज हैं? लक्षद्वीप जैसे एक जगह, मतलब इतनी क्राइम रेट बिल्कुल कम, बहुत लोग बहुत खुशी से और शानदार से इतनी पैट्रियोटिक बन के लोग वहां रहते हैं, उस जगह पे एक गुंडा एक्ट लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत है? आज भी आप क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड की स्टैटिस्टिक्स अगर अब देखेंगे, उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि लक्षद्वीप में ऐसी कोई भी घटना, यानी कि टेररिस्ट अटैक हो या टेररिज्म हो या किडनैपिंग हो या चाइल्ड अब्डक्शन हो, ऐसी सीरियस लेवल की कोई भी क्राइम आज की तारीख में भी लक्षद्वीप में पूरी की पूरी जीरो है। तो ऐसी एक जगह पे गुंडा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन लाने की जरूरत क्या है? ऐसे ड्राफ्ट निकालने की क्या जरूरत है? ये लोगों की सवाल है। दूसरा, जो एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के तरफ से जो हम खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसको भी दखल अंदाज करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात बहुत अच्छी से बताना चाहता हूं। एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में अगर लक्षद्वीप की कोई भी मरीन स्पीशीज यानी कि सी कुकुम्बर वगैरह जो लक्षद्वीप की बरकरार यानी कि उसकी कोरल की हेल्थी कंडीशन के लिए जो स्पीशीज चाहिए, अगर उसकी कंजर्वेशन के बारे में अगर उसमें जिक्र होता तो हम समझ सकते। लेकिन अभी एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में जो एनिमल्स बताया गया है उसमें खाली खाऊ, बीफ एंड बफेलो एंड बुल, इन तीनों की जिक्र किया है। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं? जो इतनी साल से हमारी रिवाज है, हम जो हमारी फूड हैबिट है, उसमें भी दखल अंदाज करने के लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत है? तीसरा, लक्षद्वीप एक लिक्वर प्रोहिबिटेड लैंड है। लिक्वर प्रोहिबिटेड, गुजरात में अब लिक्वर प्रोहिबिटेड लैंड होने के बाद जिस जगह से मिस्टर प्रफुल्ल कोडावे पटेल आते हैं, उनकी लैंड में लिक्वर प्रोहिबिटेड है, लेकिन वो लक्षद्वीप में आके लिक्वर परमिशन देने की क्या जरूरत है? अभी बताने के लिए बताएंगे कि रिसोर्ट के अंदर दे दिया है। जो लक्षद्वीप ऐसी जगह है कि 3.2 स्क्वायर किलोमीटर है एक आइलैंड का, जो पूरी लैंड वैल्यू, लैंड स्प्रेड, उसके अंदर एक रिसोर्ट है। उस रिसोर्ट के अंदर अगर लिकर परमिशन देते हैं, ऑटोमेटिकली वो बाहर की मतलब स्पिल आउट होने की ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है फैजल साहब, आपको क्या लगता है? एक तो अब सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी ना कि मकसद, मोटिव, आपको क्या लगता है कि बीफ का बैन और शराब को इजाजत देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? सर, शराब लेने के मकसद और कोई नहीं है, इसकी इसकी बिजनेस ही इसका मकसद है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, सेम ये कोई हिंदू मुस्लिम की इशू नहीं है, इसलिए मैं खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा कोई लेने देना नहीं है। आज लक्षद्वीप में 500 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को उन्होंने रिट्रेंच कर दिया है। तो ये सब चीज जो उन्होंने दमन दीव में किया, दादरा नगर में, वो पॉलिसी यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं साफ बोल तो बता रहा था हूं कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें यही चाहते हैं कि उनकी जो वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट लक्षद्वीप में आज लक्षद्वीप की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर, आज का जो कंडीशन जो बनाया गया है प्रफुल्ल कोडावे पटेल आने के बाद, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसमें बात जाहिर होता है कि बाहर से कोई आके पूरी काम ले लेगा, उसमें कोई मेरा एतराज नहीं है, कोई बाहर से ले, कोई अच्छा ले, लेकिन जो एनवायरमेंटली फ्रेजाइल एरिया लक्षद्वीप जैसी एरिया पे, और वहां की लोगों की जो लैंड को प्रोटेक्शन करके, लोगों से सलाह मशवरा करके अगर ये डिसीजन लिया होता, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता था, तब हम मालूम पड़ता था। नहीं, तो ये आप बड़ी रोचक बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि आप ना तो इसमें हिंदू मुसलमान है और ना ही आपको केंद्र सरकार से कोई बैर है,
आपको दिक्कत सिर्फ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल से है, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक तरफा फैसला कर दिया है, तो क्या अपील करेंगे आप? लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की हर आइलैंड पे जो डेयरी फार्म चल रहा है, उस पूरी डेयरी फार्म को बंद करने के लिए आदेश दे दिया। वहां पे जो भी गाय है उनको बेचने के लिए टेंडर डालने के लिए गया है और इंपोज करने की कोशिश कर रहा है कि अमूल की प्रोडक्ट, वहां अमूल से कोई हमारा लेना देना नहीं है, हम अमूल हम पहले भी हम लेते हैं, लेकिन एनफोर्स करके उसको जबरदस्ती करके हम वहां लेके आने में ही हमें इसमें एतराज होते हैं। जी, मोहम्मद फैजल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडी टीवी से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी आपने सुना कि वहां के जो सांसद हैं उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष जानना जरूरी है कि वो क्या कहते हैं प्रफुल्ल पटेल पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थोपाली आर श्रीनिवास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीनिवास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो लक्षद्वीप का मामला है उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहां के सांसद का भी ये कहना है कि हमको प्रफुल्ल खोड़ा पटेल से दिक्कत है, हमको ना तो केंद्र सरकार से दिक्कत है, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है जिस तरीके से और जगह बतलाया जा रहा है। बस ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जबरदस्ती अपनी मनमानी थोप रहे हैं लोगों के ऊपर। संकेत जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ये डिबेट में बुलाया। मैं थोड़े चंद डेटा के साथ आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं जी। जो लक्षद्वीप जो जिस तरह से ये अरेबियन महासागर में स्थित है, ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए। जो 18 जो आइलैंड्स हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसका सिक्योरिटी और उसका जो वेलफेयर वो एक सर्वोपरि बनता है। और दूसरा ऊपर से जो चीज जो मीडिया में उठ के आ रहा है कि प्रफुल्ल भाई ने जो उनकी मनमानी, सो कॉल्ड मनमानी विच हैज नॉट बीन वेरीफाइड टिल नाउ बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, मैं सुनने में आ रहा है। मैं आपको थोड़ा डेटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एज बीइंग अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, वहां पे एक 2 डेयरीज है मिनकॉय और कवार्थी में, जहां पे 35 गाय भैंस हैं जो दिन के 100 लीटर दूध देती हैं और इनहैबिटेंट्स है 80,000। इसका ये मतलब है, अगर प्रफुल्ल भाई कुछ सोचते हैं कि भाई दूध अगर एक्स्ट्रा अगर आइलैंड पे मंगवाया जाए तो अमूल का दूध आ जाए। अब अमूल के दूध से क्या दिक्कत है भाई? ये गुजरात के फार्मर्स का दूध है, ये मोदी जी का दूध नहीं है, मोदी जी के फैक्ट्रीज का दूध नहीं है। वहां पे ये इनको आपत्ति क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सेकंड, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है वहां पे, तो वहां के जो भूमि पुत्र है, सन ऑफ द सॉइल, वहां पे जो जहां पे लक्षद्वीप के जो इनहैबिटेंट्स है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब मिलेगा, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। ये सब करने की हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। गुंडा एक्ट वाली बात, लोगों को बीफ ना खाने देने वाली बात, 2 बच्चों से ज्यादा अगर होंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वाली बात। ओके संकेत जी, ये these are the minor irritants which can be talked out, which can be talked to the chief administrator प्रफुल्ल भाई, उनके सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं। मगर अब वो उनके साथ बात ना करके खुल्लम खुल्ला यहाँ पे आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितने सारे मैं देख रहा हूँ, कितने आर्टिकल्स देख रहा हूँ ऊपर से, और दूसरे जो ऑनरेबल एमपीस वो प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं। देखिए उनमें ऐसे ऐसे तथ्य लिखे हुए हैं जो विच डोंट होल्ड वाटर इन करंट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आपको जो इंटेलिजेंस, भारतीय इंटेलिजेंस ने फ्लैग ऑफ किया है, या इलीगल बर्थिंग ऑफ द वेसल्स इनटू द आइलैंड्स, कभी किसी ने देखा है? सेकंड थिंग, जैसे अंडमान निकोबार का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल मेनलैंड से टच है, व्हाई नॉट इन लक्षद्वीप? आपको ही फायदा होगा। और वहां से किसी का कल्चरल कैरेक्टर कोई चेंज नहीं कर रहे। नहीं, उनका ये कहना है, जो गुंडा एक्ट लगाने की बात, उनको ये लगता है कि ये वहां डर का माहौल बनाया जाएगा लोगों के बीच में कि वो कुछ बोलें तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्राइम रेट वैसे ही कम है वहां पर, इसकी जरूरत क्यों है?
संकेत जी मेनलैंड में भी है। देखिए, जो लॉस वहां मेनलैंड में अप्लीकेबल है उसका वहां कॉपी हो रहा है। यह कोई गलती कोई व्यक्ति विशेष धर्म विशेष नहीं है। आप जहां लक्षद्वीप एक भारत का अंग है, अब कॉन्स्टिट्यूशन वाइज वो हमारे भाई हैं, वो क्योंकि वी हैव टू लुक आफ्टर देम। और दूसरा, एक थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं और भी तो बताना पड़ेगा भाई। ऐसा है वहां की, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, उनका ये कहना है कि हमारा खाना है, आप अगर उसको बैन कर देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? स्कूल में आप नॉनवेज बैन किए दे रहे हैं। संकेत जी, यहाँ पे क्या है, ये बीफ बैन के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं, बहुत सारे प्लस और माइनसेस देख चुके हैं। वी आर सीइंग दिस कितने 5-6 साल से हम देख रहे हैं बीफ बैन के। हमारे जो, अगर आप देखते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में जहां पे हम गवर्नमेंट में हैं, वहां पे चल रहा है। आप भी देख सकते हैं, फैक्ट है, मैं उसको कोई झुठला दूंगा नहीं। ये इस बात के लिए जो आपको प्रॉब्लम है, यू टॉक टू प्रफुल्ल भाई, वो सॉल्व करिए आप। तो आपको लगता है कि बातचीत से ही हल निकलेगा बजाय आप, और ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए? संकेत भाई, बातचीत से ही हर चीज का मसला हल होता है। वो हमारे भाई हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। एक चीज हमको डर है कि वो स्ट्रैटेजिक एरिया है हमारा, वो लक्षद्वीप हमारा एक ज्वेल इन द क्राउन है, जिसको कहते हैं। साथ में लेकर के, उनका भी यही कहना है, स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के अगर आप फैसला लेते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि एक फैसला थोप दिया जाए। आप मानते हैं इस बात को? हम कोई नो नहीं बोल रहे। एक डेलीगेशन जाइए, बात करिए। इसके बजाय आप मोर्चा खड़ा करते हैं, मेनलैंड पे लेटर्स लिख रहे हैं, फिर आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इसका ये कोई हल नहीं होने वाला है। देखिए, आप देखिए, इसमें एक मैं क्रोनोलॉजी देख रहा हूं। वो ये है कि अगर आप किसानों का मामला देखें तो उसमें भी प्रस्ताव पहले पारित हो जाता है और उसके बाद चर्चा शुरू होती है। आप सीए वाला मामला देख लें तो बिल पहले पास हो जाता है, उसके बाद उस पर आप कहते हैं कि अगर कोई आपत्ति हो तो आओ। उसी श्रृंखला में क्या यह फैसला भी देखा जाए या उस तरीके से ना देखा जाए? संकेत जी, अगर आप हर चीज को एक ही नजर से देखना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं उसी लाइन में आती हैं। मगर आप पॉजिटिवली अगर देखने जाएं, अभी तक मैं आपको, जैसे आपने किसानों का मुद्दा उठाया, अब तक एमएसपी में आज का डेटा इकोनॉमिक टाइम्स भी बोलता है 72% ज्यादा उठाया गया है, और सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों से। ये पहले वो हमारे पे डाउट कर रहे थे, मगर हकीकत में सबसे ज्यादा उठाया गया वहां से। सेकंड, सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों के हाथ में आया अभी। हम जो बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। और ये जो गलत अफवाह जो फैलाते हैं, मैं उन लोगों से यही बोलूंगा, आप उसको बिलीव ना करें। हमारे से बात करिए। किसानों वाली डिबेट जो है श्रीनिवास जी, हर चीज का हल बिल्कुल उसको आगे जारी रखेंगे। कल 6 महीने हो रहे हैं उनके आंदोलन के, तो हम आपके पास भी आएंगे। आपने एक चीज जो बहुत अच्छी बोली वो ये है कि बिना चर्चा के कोई भी ऐसी चीज लागू नहीं होगी, और बैठ करके बात करके हर चीज का हल निकाला जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।